Hello guys, myself Anshul Dhiman and welcome back to my YouTube channel Education Hub. So guys, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो है सीजी बोर्ड के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं और मैं आपको जो है आपके सभी टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो हमारे 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो या फिर हमारे 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो, तो आपको जो है आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है सैम्पल पेपर प्रोवाइड करा रही हूँ। तो ऐसे ही जैसे कि आपका अभी जो है 11 मार्च को बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पेपर है, तो उसी का जो है आपका सैम्पल पेपर मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ। आई होप कि इससे आपको आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ हिंट मिलेंगे, कुछ अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे। तो सबसे पहले तो हमें जो है अच्छे से इंस्ट्रक्शंस पढ़िएगा। आप जब भी आपके पास पेपर आएगा, आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए अलग से टाइम दिया जाता है। फिर उनको पढ़ने के बाद देखिए आपका कुछ जो क्वेश्चन होगा वो इस तरीके से आएंगे। इसमें लिखा हुआ है कि आपके प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक अति लघु प्रश्न पर 1 अंक आवंटित है, यानी कि 1 से 5 तक के जो अति लघु हैं उनके आपके 1 मार्क्स के होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, घास की एक प्रजाति के वृक्ष का नाम लिखिए जो 50 से 100 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर आप देंगे, इसका सिर्फ 1 वर्ड में आंसर दे दीजिएगा आप, है ना। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने पर मनुष्य के शरीर में किस रोगाणु का संचरण होता है, इसका भी आप 1 वर्ड में दे दीजिएगा। मधुमेह रोग के निदान हेतु किस हार्मोन का उपयोग होता है, इसका आपको बताएगा। फिर है किस प्रकार का पिरामिड कभी उल्टा नहीं बनता है, सदैव सीधा बनता है, यानी कि वो कभी उल्टा होता ही नहीं है। ऐसा कौन सा पिरामिड है, किस तरीके का होता है वो। फिर है कार्बनिक चट्टानों के अपक्षरण में से कौन सी गैस मुक्त होती है, यानी कि जब कार्बनिक चट्टानों का अपक्षरण होता है, एबिलेशन जो होता है, उससे कौन सी गैस मुक्त होती है। फिर है हमारा एमनियोसेंटेसिस पर क्यों रोक लगा दी गई, कोई 2 मुख्य कारण लिखिए। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे या तो जो आपके नोट्स बनाए गए हैं उनमें से आप इसको देखेंगे, पॉइंट्स बना के लिखेंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। गुणसूत्र का वह रोग जो 21वें गुणसूत्र में अधिकता से होता है, कुल गुणसूत्र की संख्या 47 होती है, उसके 2 लक्षण लिखिए। तो इसको भी आप 2 लक्षण पॉइंट्स बना के लिख दीजिएगा ऐसे अच्छे से, तो 2 मार्क्स का आपका हो जाएगा। फिर है हमारा ड्रायोपिथेक्स मानव की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप पहले हेडिंग डालेंगे ड्रायोपिथेक्स मानव की 2 विशेषताएं, फिर हेडिंग डाल के ऐसे नंबर 1 और 2 डाल के आप लिखेंगे। फिर है पशु प्रजनन में प्रयोग की जाने वाली विधियों में सर्वोत्तम विधि कौन सी है और क्यों है। तो आपको विधि का नाम लिखना है और उसका रीज़न लिखना है कि वो क्यों है, तो ये आप हेडिंग डाल के लिखेंगे। फिर है उन सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जो निम्न उत्पादकों के व्यावसायिक उत्पादनों में सहायक करते हैं। तो पहले आप बताएंगे स्टेनिन के बारे में, लिखने के बाद फिर आप सेकंड पॉइंट डाल के ब्यूटेरिक अम्ल के बारे में लिखेंगे। नर एवं मादा मनुष्य में बाह्य लैंगिक लक्षणों, त्वचा, बाल व कंघे के आधार पर अंतर लिखिए। तो आप जो है अंतर बता देंगे यहाँ पे ऐसे। प्राय पौधे के पुष्प बहुरंगी होते हैं, क्यों, कोई 3 कारण लिखिए। तो आप 3 कारण भी नंबर डाल के लिखेंगे। फिर है नर मधुमक्खी में 16 गुणसूत्र होते हैं जबकि मादा मधुमक्खी में 32 गुणसूत्र होते हैं, कारण बताइए। निम्न दिए गए लक्षणों के आधार पर पुनेट वर्ग का निर्माण कीजिए, इनका जीनोटाइप व फिनोटाइप अनुपात भी लिखिए। फिर है समवर्तीता को उदाहरण देकर समझाइए। हेडिंग डालेंगे आप समवर्तीता, फिर आप उदाहरण देके समझाएंगे। मानसिक अस्वस्थता क्या है, इसके 2 कारण लिखिए। फिर है मवेशियों में अंतः प्रजनन से क्या हानि है, ये 3 मार्क्स में है, इसे किस प्रकार रोका जा सकता है। फिर 3 मार्क्स का है, एक 21 साल के युवक को यह पता चलता है कि उनके जैविक पिता संदीप कुमार थे, वह युवक यह दावा किस जांच के आधार पर कर रहा है, इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आप उस जांच का नाम लिखेंगे, फिर उसके बारे में आप वर्णन लिखेंगे। नीम के पेड़ पर अमरबेल का पौधा उगता है, दोनों के बीच की पारस्परिक क्रिया का वर्णन कीजिए। फिर है दीपावली की खुशी में की जाने वाली जो आतिशबाजी होती है उससे कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं, मुख्य प्रदूषक सहित प्रदूषण के नाम लिखिए। तो फिर है आपका 3 मार्क्स का जो है, इसमें आपको 1 2 3 1 1 का समझ लीजिए। ये स्थान दिए गए हैं, इसमें पाए जाने वाले राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारे, है ना, उनके नाम लिखने हैं। बिहार राज्य के पलामू जिले में कौन सा उद्यान है और जो है ये बताना है आपको। फिर है जलोदभिद पौधों को 3 आवासीय अनुकूल लिखिए। डीएनए कोशिका झिल्ली से नहीं गुजर सकता है, जीवाणु कोशिका को डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाने के लिए क्या किया जाता है। संक्षेप में आपको 4 मार्क्स का है, तो अच्छे से इसको
आपको शो करना है। ये आपको ऑप्शन में दिया गया है, या तो आप इसका आंसर लिखेंगे या फिर लिखेंगे डीएनए को शुद्ध रूप से मुक्त करने हेतु उसके 4 उपाय बताएंगे। फिर 24 में भी हमारा ऐसे ये ऑप्शन दिए गए हैं। आपको एक क्वेश्चन ये दिया गया है, प्रमुख कार्य लिखने हैं आपको इन तीनों जो है, इन तीनों के भागों के, और या फिर आप इसमें स्त्री जनन तंत्र का नामांकित आरेख बनाकर आपको डायग्राम बनाना होगा उसका, और उसके इन तीनों के जो है शो करके उसमें आपको बताना होगा। फिर 25 है, उसमें से भी आप इन दोनों को करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये आ सकता है आपका। फिर हमारा 26 क्वेश्चन है जो लास्ट वाला है, कुछ पारंपरिक छत्तीसगढ़ के आहार जो गेहूं, चावल तथा चने से बनते हैं जिनमें सूक्ष्म जीवों का प्रयोग शामिल हो उनके नाम बताओ व किसी एक के बनाने का विवरण लिखिए। मतलब ये भी बताना है कि वो किस तरीके से बनाया जाता है, या फिर किसी आहार में लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया मिलता है, इनके 4 लाभप्रद उपयोगों का विवरण लिखिए। सो गाइज आई होप कि आपका जो है फॉर्मेट इसी तरीके से आएगा, पेपर का आपको पता लग पाए कि कितने आपको 1 वर्ड के करने हैं, यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छे से करके जाइएगा। अभी आपका जो है और भी बाकी सभी सब्जेक्ट के मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, और जिसके कराने हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए गाइज। सो अच्छे से तैयारी कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।